आज मैं आपके सामने रोजे में मुंह की देखभाल के बारे में कुछ चर्चा करने आया हूँ। रोजे में मुंह की देखभाल को लेकर हम में से कई लोग बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि रोजा रखते हुए दिन में हम टूथपेस्ट से ब्रश नहीं कर सकते। इससे रोजा मकरूह हो जाने की संभावना रहती है। क्योंकि हम पूरे दिन खाना भी नहीं खाते, कोई पानी वाली चीज भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं खाते, तो सहरी तक जो भी खाना खाया वह जब दांतों के बीच फंसा रह जाता है और पूरे दिन पानी नहीं पीने की वजह से मुंह बहुत सूखा रहता है। मुंह का गहवर यानी ओरल कैविटी बहुत सूखी हो जाती है, तो इस समय बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हमला करते हैं। इसी वजह से मुंह में थोड़ी बदबू भी आती है, बैड ओडर होता है। इससे हमें यह समस्या होती है कि जब हम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या बाहर कहीं भी जाते हैं तो किसी से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। मुंह पर हाथ रखना पड़ता है या कम बोलने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि सामने वाला शायद मेरे मुंह से कोई गंध महसूस कर रहा है, तब हम थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो दर्शकगण, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? जब हम सहरी कर रहे होते हैं, सहरी के बाद ज़रूर आप लोग पेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करके अच्छे से 2 मिनट तक ब्रश करके मुंह को साफ कर लें। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नमक मिला गुनगुना पानी से कुल्ला कर सकें तो यह बहुत अच्छा होता है। इससे आपका मुंह पूरा दिन ताज़ा रहेगा, मुंह से कोई बदबू नहीं आएगी। और फिर सुबह आप चाहें तो अपना टूथब्रश थोड़ा पानी में भिगोकर एक बार फिर ब्रश कर सकते हैं, सिर्फ ब्रश से। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और फिर हम जो करते हैं वह यह है कि पूरे दिन नमाज पढ़ते हैं। कई लोग मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, आप मिसवाक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नमाज से पहले, वुज़ू से पहले आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिसवाक इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि मिसवाक बहुत सख्त न हो। और मिसवाक को भी ब्रशिंग की तरह ही ठीक 2 मिनट तक इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग मिसवाक 15 मिनट, आधा घंटा तक करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके दांतों की जो इनेमल है वह खराब हो जाएगी। जब इनेमल खराब हो जाएगी तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी आ जाएगी। इनेमल खराब हो जाने पर दांतों में सिटी सीटी जैसी आवाज आएगी। इसलिए आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, लेकिन सही तरीके से और वुजू के समय या जब मुंह में कुल्ला कर रहे हों। मिसवाक के बाद मुंह को अच्छी तरह से कुल्ला करें। यह हो गया आपके पूरे दिन का करने योग्य काम। इसके बाद हमारा इफ्तार का समय आ जाता है। इफ्तार के बाद फिर से आप अच्छे से ब्रश कर लें, टूथपेस्ट से ब्रश करें। और इफ्तार में हम जो करते हैं वह यह है कि पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद कई लोग चिपचिपा खाना खाते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, चिपचिपा खाना खाते हैं। अगर आप इसे थोड़ा अवॉइड कर सकें तो यह दांतों के लिए अच्छा है। आप ज़रूर टूथपेस्ट, फलों को शामिल करें जो आपके दांतों के लिए अच्छे हैं। अगर आप चिपचिपा खाना खाते हैं, मीठी चीज़ें हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, मिठाई वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको अपने खाने की लिस्ट में ज़रूर कुछ फल शामिल करने चाहिए। अगर आप फल शामिल करेंगे तो आपने जो चिपचिपा खाना खाया है वह उन फलों की वजह से वह चिपचिपा खाना वॉश आउट होकर निकल जाएगा। तो इसलिए अपने दांतों को अच्छा रखने के लिए ऐसे खाने को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। ज़्यादा पानी पिएं, इससे आपका मुंह सूखा नहीं रहेगा। पूरे दिन आपका मुंह सूखा नहीं रहेगा। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तब मुंह सूखने लगेगा। तो इसलिए आपको इफ्तार से लेकर सहरी तक खूब सारी सब्जियां, फल और पानी वाली चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। बहुत सारे दर्शक मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, या जब आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं, या जब आप मेरे सामने सीधे आते हैं, तो आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, कौन सा पेस्ट आपके मुंह और दांतों के लिए अच्छा है।
इस मामले में मेरी सलाह आपके लिए यह होगी कि आप जिस भी देश में हैं, वहाँ का बना हुआ टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप भारत में हैं, तो इस समय भारत में बना टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस समय लंदन में हैं, तो लंदन में बना टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट वही इस्तेमाल करें। अगर आप बांग्लादेश में हैं, तो ज़रूर बांग्लादेश में बना टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें। इसका कारण यह है कि टूथपेस्ट कंपनियां आपके देश के पानी में कितनी फ्लोराइड है, उसके आधार पर अपने टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा तय करती हैं। इसी वजह से हम में से कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं शायद चीन या मलेशिया से बाहर से टूथपेस्ट लाकर उससे ब्रश करूंगा, तो मेरे दांत अच्छे रहेंगे। असल में यह एक गलतफहमी है। जब आप जिस देश में हैं, उसी देश में बना टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। साथ ही कभी कभी माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करें, और नेचुरल माउथ वॉश है नमक मिला गर्म पानी। यह आपके दांतों को बहुत अच्छा रखेगा, मुंह में बदबू नहीं आएगी। और अगर आपको कोई समस्या है, जैसे ब्रश करते समय या कुछ चबाते समय, या किसी सख्त अमरूद में काटने पर मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून निकलता है, या अमरूद में खून लग जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि यह आपके मसूड़ों की बीमारी है। मसूड़ों में सूजन है। इसे हम इंग्लिश में जिंजिवाइटिस कहते हैं। जब आपके दांतों में बहुत सारा क्लिक्यूलस जमा हो जाता है, तब दांतों की जड़ों में संक्रमण हो जाता है। यही जिंजिवाइटिस है, तो इसे आपको अपने डॉक्टर से जरूर हटवाना चाहिए। आपको स्केलिंग करवानी होगी और अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज को ठीक से फॉलो करना होगा। आप देखेंगे कि आप ठीक हो गए हैं। टूथपेस्ट या ब्रश को लेकर आप में से कई लोग थोड़े चिंतित रहते हैं। बच्चों के मामले में 6 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको बेबी टूथपेस्ट चुनना चाहिए। बाजार में कई तरह के बेबी टूथपेस्ट मिलते हैं। बेबी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, और ब्रश भी छोटा होना चाहिए ताकि वह उनके मुंह में ठीक से फिट हो जाए, और उसमें आपको मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना है। मटर के दाने जितना मतलब बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट देना है। अगर बच्चा वह टूथपेस्ट निगल भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे ब्रशिंग की आदत जरूर डालनी होगी। उसे इसकी आदत डालनी होगी। कुछ समय उसे ब्रश करने के लिए दें। बच्चे को खुद ब्रश करने दें, और फिर आप भी उसके दांत ब्रश करवा दें। दांतों की किसी भी समस्या में हम रमजान के महीने में बहुत चिंतित हो जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं या नहीं। अगर डॉक्टर के पास गए और इलाज करवाया तो शायद हमारा रोजा टूट जाएगा। असल में दर्शकों, यह हमारी एक गलतफहमी है। आपकी कोई भी समस्या हो, दांतों की कोई भी समस्या हो, आप जरूर समय अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वह आपको बताएंगे कि आपको कौन सा इलाज चाहिए। और अगर कोई ऐसा इलाज है जिसमें खून निकलता है, जैसे कि अगर आपको दांत निकलवाना है, तो आप वह इलाज इफ्तार के बाद करवा सकते हैं, लेकिन बिना खून निकले। कोई भी इलाज आप रोज़ा रहते हुए करवा सकते हैं। इससे आपके रोज़े को कोई नुकसान नहीं होगा, और जो दवाइयाँ आपको लेनी है, वो आप इफ्तार के बाद और सहरी के समय ले सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा कि कैसे करना है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप रोज़े में दांत का इलाज करवाएंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। यह हमेशा के लिए नहीं होता। सिर्फ दाग हटाने के मामले में आप यह इलाज इफ्तार के बाद करवा सकते हैं। बाकी सभी इलाज आप इफ्तार से पहले करवा सकते हैं। धन्यवाद दर्शक और श्रोता।